जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि भाई और मेरे प्यारे बहन आप लोग पहले से अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई कि आखिर एंजाइटी में जो एंजाइटी जैसे परेशानी है, जो आपको दिन भर में जब आप जागे रहते हैं, मतलब आप जब कहने का मतलब है कि दिन के समय आपको ऐसा लगता होगा, है ना, ऐसा फील होता होगा कि कभी कदाल आप एकदम बिल्कुल सही हो जाते हो। लगता है कोई रोग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमजोरी नहीं, कोई सिर भारी नहीं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। और कुछ समय बाद आपको लगता हो कि भाई सब परेशानी है ना। आपको डर सताने लगता है, या तो दिमाग से हो, सर से रिलेटेड कि सर भारी हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाना, सांस की चीज़ के लेना, कमजोरी जैसा, चक्कर जैसा, और से बहुत से सिम्टम है ना, शरीर थरथराने जैसा, या तो कंपन ऐसा, मतलब ये सब आने लगता है। और यह दिन में जैसे हम लोग ऐसे रात में सोते हैं तो 2-3 चक्र होता है नींद का। एक होता है कि पहले आप सो गए, फिर दूसरा बार सोए, फिर तीसरा बार सोते हो, यानी कौन नींद, मतलब कौन टाइम में आप गहरा नींद में जाते हो। उसी तरह से यहाँ भी है ना कि आपको भाई एंजाइटी में सो गए तो ठीक है, दवा खा के सो जाओ या कुछ खा के सो गए, ये तो सही, लेकिन जग गए तब शुरू होता है भाई कि जब सवेर में आप उठते हो तो लगता है कि एकदम सब चीज़ चंगा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज़ देख लेते हो या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हो देखते हो, आपका ध्यान रहता है कि भाई ठीक है तो ठीक है, एक बार ध्यान आता है आज बड़ा ठीक है, तो चंगा है, आज कोई दिक्कत ना हुआ। अब लो भाई इतना बोला, अब शुरू हो गया। अब तनका देरी में आपको है ना सर भारी होना है, चक्कर जैसा, घबराहट जैसा फील होना शुरू हो जाएगा, और पेशाब करना शुरू कर दीजिएगा और पानी पीना शुरू कर दीजिएगा। और यह भी कहना शुरू कर दीजिएगा कि देख ना अब सर भारी होने लगा, मन कैसे तो नहीं कर रहा है, घबराहट डर साला फिर से सिम्टम आ गल। हम तो सोच लेनी कि 9 तो दिन भर, लेकिन ई टाइम में आ गल। अब उसके बाद आपका तो हो गया छुट्टी। अब अपने सर को धर के बैठिए तो शरीर के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इस तरह से कुछ देर रहते हैं सोचते उचते, फिर कुछ देरी के बाद 1-2 घंटा बाद या तो जितना देरी के बाद फिर ठीक होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि एंजाइटी में आपको हर दिन नया नया प्रॉब्लम आएगा। एक दिन तो शुरू हो गया, जो हो गया मतलब जो मेन रीजन से हो गया तो हो गया, पैनिक अटैक या जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद आपके पास रीजन एक बताने के लिए आपके पास है ना, रोज दिन नया नया बहाना आएगा। तिले सर भारी होगा, तिले कान जाम हो गया, तिले गाल जाम, तिले नस वाइब्रेट, तिले आँख दर्द, तिले नींद के प्रॉब्लम, तिले गैस, तिले धड़कन, तिले कमजोरी जैसे, तिले चक्कर जैसे, कभी कभी दिमाग में बात स्टक हो जाएगा, छोटा छोटा विचार आएगा, निगेटिव विचार आएगा, जनरलाइजेशन करना शुरू कर दीजिएगा, OCD होने लगेगा। इन सभी में से रोज दिन कोनो कोनो घुमा घुमा के आपको है ना घुमा घुमा के आपके पास प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और आप रोज दिन ही बात कहते हो, तिले अपना शादी हो गया तो पत्नी के बल बोलिएगा, तो मम्मी घर रोज ना रोज दिन बोलिएगा यार क्या हो गया ना, इस तरह से बताना आप शुरू कर देते हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको नहीं हो रहा था भाई, हमको भी हो रहा था, है ना, और जांच वगैरह इसमें सब सही होता है, पता ही आपको। तो भाई हम क्या कर रहे थे ना, जब इस तरह के हो रहा था मेरे साथ भी, जो हम 1 से 1.5 महीना लगभग मेहनत किए थे, और हमको पता चल गया था कि निकल जाएंगे, और निकल भी गए थे ना। जैसे कहने का मतलब है कि समझो कि हाथी के पूरा शरीर बाहर निकल गया है, तो थोड़ा पूँछ ही बचल था, तो उसको ठीक करने में थोड़ा समय लग गया था, लगभग 6 महीने के करीब चला गया था। तो मेरा कहने का मतलब क्या, एंजाइटी ठीक नहीं होगा, डिप्रेशन ठीक नहीं होगा, स्ट्रेस ये बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन आपको 2-3 चीज़ समझना पड़ता है, 2-4-5 है। जैसे डाइट क्या है, लाइफ स्टाइल कैसे है, किस तरह से आप क्या बोलते हैं उसको, मेडिटेशन एक्सरसाइज करते हो, किस तरह से आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, किस तरह से आप मतलब CBT करते हो, यानी समझ लाते हो, है ना। CBT क्या होता है भाई, थोड़ा इसके बारे में भी है ना बोल देते हैं। लेकिन हाँ, हम इतना कह रहे हैं भाई कि आपको बस 2 चीज़ फॉलो करना है, करना तो इसे सब है, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लग रहा है कि विचार नहीं आएगा, शरीर में सिम्टम नहीं आएगा, आप रोबोट थोड़े हो भाई। रोबोट को भी चार्ज करना पड़ता है, वो भी कुछ दिन के बाद उसके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। हम लोग बॉडी है, मतलब कहने का हम लोग के जीवित शरीर, हम लोग खाएंगे तिले, पिएंगे तिले, स्ट्रेस होगा तो कभी पानी की कमी हो जाए, तिले भोजन कम होगा, तिले टेंशन में दिमाग पर तनाव होगा, इस सारा मिल के शरीर में सिम्टम आना ही है। ऐसे भी नॉर्मल इंसान के बॉडी में, नॉर्मल इंसान को
दिन भर में माइंड में लगभग 60 से 70 हज़ार विचार आना ही है, तय है। अब भाई उसमें आपको आ रहा है एंजाइटी वाला, तो वो हटाने के फिर में लगता है निगेटिव बात को छटना शुरू कर देता है कि निगेटिव विचार आवे ना करे, शरीर में कोई सिम्टम होने भी ना करे। कोई भी सिम्टम होता है उस सबको जोड़ लेता है कि भाई अब हम उसको 12 रोग से जोड़ लेता है ना भाई, और 12 रोग से जोड़ते हो तो आपको दिक्कत बढ़ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको यही करना है कि कोई भी विचार आ रहा है ना, कोई भी शरीर में सिम्टम आ रहा है, उसको आप देखिए कि भाई कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। अगर आप चले होंगे तो शरीर में थकान की वजह से कमजोरी आ रहा होगा, अब ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस लिए हो तो सर भारी होना ही है। तो ये सबको होगा इससे, अगर मेहनत वाला काम करें तो सबके शरीर थकेगा। तो आपको देखना है कि किस रीजन से हो रहा है, आप उस रीजन को देखकर उसको आप है ना सहना है। कहने का मतलब कि उसको गलत सलत रोगों से नहीं जोड़ना है, और पीछे वाला से तो बिल्कुल नहीं जोड़ो। तो फिर पहले और एक चीज़ और, जांच कराओ मत, एक दिन करा लिए हो गया। और रोज़ रोज़ अपना प्रॉब्लम को मत बताओ, भाई फिर हमारे सर भारी होने लगा, फिर ये होने लगा, वो क्या होगा, रोज दिन तो कभी करते हो, मत करो, है ना। इसको सब हो रहा है उसको देखो कि भाई विचार आ रहा है, मन आपको अजीब है ना, अनरियल सा चक्कर जैसे कोई भी हो तो उसको देखो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक, उस पर रिएक्ट मत करो, प्रतिक्रिया मत दो, है ना। उसको शांत होकर देखो। जैसे रोड पर या तो स्टेशन पर गाड़ी है ना, आदमी जो आते जाते उसको देखते हो ना, शांत भाव से, प्रतिक्रिया नहीं दो, है ना। तो इतना अगर आप करना शुरू कर देते हो भाई, तो आपका समझो कि एंजाइटी जो है आप धीरे धीरे है ना यहाँ से उसको निकालने वाला है ना, कॉलर धर लेते हो। लेकिन अगर आप बार बार इसको धरिएगा, बार बार कहिएगा, बार बार डरिएगा, हौसला नहीं दिखाइएगा, इसको समझिएगा नहीं कि भाई यह एक फीलिंग है, और उस फीलिंग को आप गलत सलत नाम दीजिएगा तो परेशानी तो होना ही है। बस उसको देखिए, सही अपना से कुछ उसमें एक्स्ट्रा मत जोड़िए, है ना। कुछ समय के बाद है ना देखिए कहाँ से आ रहा, हो रहा तो होने दीजिए, सारा कचरा को निकलने दीजिए। एक दिन आपका शरीर है ना, मतलब जो भी एक्सपोजर हो जाएगा तो अब वो अंदर कुछ गड़बड़ ना होगा, होने दीजिएगा तो कोई गड़बड़ भी नहीं होगा। लेकिन आदमी को डर लगता है, तो हम यही कहेंगे भाई कि यह सब विचार आ रहा है, इसको थोड़ा आप देखने की कला सीखो, ठीक है। थोड़ा महसूस करो, डरो मत, शांत रहो, है ना। उस समय एक ही दो बात विचार करो कि भाई डीप ब्रीथिंग लो, और यह बताओ कि इतना दिन से हो रहा है हमें, क्या कोई प्रॉब्लम हुआ है, इतना लोग को भाई बहन का हो रहा है, क्या उनको कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको भी नहीं हो। तो बोला केवल एक चीज़ होता है भाई, ख्याल, इसमें बड़ा डेंजर आता है। शरीर में सिम्टम लगे कि हो गया, कुछ भी सोचते हो लग गया हो। तो हम यही कहेंगे कि आप शांत होकर देखना सीखें, गलत सलत चीज़ों से रिएक्ट मत करो, जोड़ो मत, ठीक है। अगर इस तरह से आप करते हो, बाकी जो हम बताए हैं डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन है, तो आप एंजाइटी से ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने में आप है ना बिल्कुल निकल जाइएगा। तो हम यही चीज़ को है ना अपनाए थे लाइफ में, डेली रूटीन में, और माता रानी की कृपा से और खुद के मेहनत से, उनके आशीर्वाद से और खुद के मेहनत से, और आज आप लोग के सामने है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में जो अपना प्रॉब्लम है लिख सकते हो, उस पर हम ज़रूर आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे। धन्यवाद।